व्यू क्या है इंडेक्स पर, निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर? बिल्कुल, देखिए उस पर आऊँ उससे पहले मैं एक ओवरऑल आपको मार्केट का एक व्यू देता हूँ मेरा। काफ़ी कुछ एफआईएस के मूड के ऊपर डिपेंड करने वाला है वीरू, मतलब एफआईएस क्या करते हैं अब यहाँ पर बैठे हमें तो पता चलेगा नहीं। रिधम देसाई ने एक चीज़ जो कही मुझे अच्छी लगी, वो चीज़ वो थी कि एफआईआई लेज़ी मनी है, वो थोड़ा सा कम मेहनत कर रहे हैं इस समय और भारतीय मार्केट महंगे नहीं है। खैर वो उनका व्यू है, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पर है। मैं आपको कल एक चार्ट दिखाऊंगा, आज थोड़ा सा मैं उसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। हम गोल्डन क्रॉस के काफ़ी करीब है। 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक मार्केट इस तरीके का मुंह दिखाए? आज सुबह में एक बात कर रहे थे कि 0.65 के पुट कॉल रेशियो पर नॉर्मली मार्केट एक रैली तो दिखाती है आपको। तो एक सेंस बन रही है मुझे कि निफ्टी की ये रेंज हम तोड़ने के करीब है। अब तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे ये पता नहीं, लेकिन हम काफ़ी करीब हैं इसके। एफआईएस के शॉर्ट काफ़ी हैं सिस्टम में। तो अगर रैली आएगी तो बड़ी आएगी, कवरिंग आएगी तो बड़ी वाली होगी, फिर वो छोटी नहीं होगी 100-150 पॉइंट की। लेकिन आएगी या नहीं उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप जैसे आपने बोला 24,470 24,500 इसको आप डिफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़, अगर कल का लो तोड़ा आपने तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा फिर मार्केट के लिए। फिर आई थिंक मार्केट में फिर बहुत ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी के लिए जहाँ तक निफ्टी की बात है, मैं ये कह के चलूँगा कि 24,450 से 24,500 ये एक सपोर्ट जोन है और 24,650 से 24,750 ये एक रेजिस्टेंस जोन है वीरू। बैंक निफ्टी में भी 55,400 55,500 ये सॉर्ट ऑफ रेंज है और उसके अलावा 55,500 टू 55,200 ये दूसरा बड़ा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस आएगी करीब करीब 55,800 टू 56,000 के करीब वीरू। लेकिन है मामला अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है, पेश कहीं ना कहीं तो अभी भी फंसा ही हुआ है मार्केट में। जी हाँ, एक पेंच फंसा हुआ है। उस फंसे हुए दायरे से क्या ये पॉलिसी आपको बाहर लेके आ सकती है क्या? मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या ये अगर रेट कट हुआ, हालांकि सब तो कह ही रहे हैं कि रेट कट होगा, तो क्या उसे आप एक ट्रिगर मान के चल रहे हैं जो हमें इस जोन से, इस क्लस्टर से बाहर निकाल देगा? देखिए वीरू, मेरा ये मानना है कि आरबीआई की जो पॉलिसी होती है ना, उसको मार्केट बहुत पहले ही पूरी तरीके से प्रीएम्प्ट कर लेता है। अगर आपने देखा होगा पीएसयू बैंक्स, ऑटोज, रियल एस्टेट, इनमें ऑलरेडी हमने एक बड़ी रैली देखी थी। असल में इशू क्या हो गया है कि अब सारा का सारा मामला ये आ जाएगा कि 25 बेसिस पॉइंट तो अब आप पचा चुके हैं, पचा के जैसे ना खा पी के उसको तो आप निपटा चुके हैं। 50 बेसिस पॉइंट भी ऑलरेडी मार्केट ने अब थोड़ा बहुत पचाना शुरू कर दिया है इस समय सिस्टम में। तो पॉजिटिव सरप्राइज क्या आएगा? आई थिंक पिछली बार गवर्नर साहब ने जो पॉजिटिव सरप्राइज दिया था वो था जो उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया था, न्यूट्रल से अकोमोडेटिव को लेकर आए थे वो स्टांस। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है? मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी में ऐसा कुछ आ सकता है जो मार्केट के ब्रेकआउट के लिए एक ट्रिगर बन सकता है। आई थिंक वो आप पॉलिसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पॉलिसी वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है जिससे ये आ जाए। आई थिंक उसके बाद मार्केट को फिर कुछ नए ट्रिगर चाहिए होंगे वीरू। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट में कि जो लीडरशिप पॉकेट्स हैं उनमें बीच बीच में गिरावट आ रही है, तो उसमें बाइंग आ रही है। जैसे डिफेंस है, रेलवेज़ है, ये मार्केट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेस हैं। ये सारी की सारी प्लेस जो हैं, इनमें आप देखिए पीएसयू बैंक से एक एग्जांपल हो सकता है जहां 2 दिन से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है एक बड़ी रैली के बाद। मुझे लग रहा है कि अब वो स्पेस भी तैयारी कर रही है वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। तो आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना और इंडिविजुअल पॉकेट्स पर फोकस करना वो रिलेटिवली बेटर है मेरे। समझेंगे, लेकिन सर ये मस्क साहब ने क्या किया? मतलब जो पिछले 24 घंटों में बिफर रहे हैं, इतना गाली गलौज कर रहे हैं। अभी तो फेयरवेल पार्टी हुई थी उनकी। नहीं, लेकिन इसको आप जो कह रहे हैं इसमें मैं एक बात से डिफर करता हूँ कि इतनी जो हम सीरियस बातें कर रहे हैं उसके बीच में कम सीरियस बात, तो मैं कहूँगा अगर स्टेटमेंट ट्रम्प के हों तो वो कम सीरियस है, मस्क के हों तो सीरियस है। ये बात भी सही है। हाँ, मस्क को हम कम सीरियस। क्या हुआ पहले ये समझिए। कल देर शाम अमेरिका के हिसाब से एलन मस्क ने कुछ ट्वीट डाले और उन्होंने ट्वीट में 2-3 चीज़ें लिखी। एक तो जो ट्रम्प का जो टैक्स बिल है, उन्होंने बोला कि बहुत ही डिस्गस्टिंग, घिनौना जिसे हिंदी में कहते हैं, बोले कि ऐसे टैक्स बिल को तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, थर्ड क्लास, रद्दी, कचरा, कूड़ा, ये सब। मतलब ये मेरे शब्द नहीं, उन्हीं के हैं। हाँ जी। मतलब ऐसा मत समझिए कि मैं बोल रहा हूँ, ये उन्होंने ही बोला है, लिखा है, मतलब कहने का मतलब। और उन्होंने ये तक कहा है कि इस बिल के फेवर में कोई वोट कैसे कर सकता है? जिन्होंने वोट किया है उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और बोले कि ऐसा टैक्स बिल लाने से अमेरिका के ऊपर जो कर्ज का बोझ बढ़ेगा वो अमेरिका से संभाला नहीं जाएगा।
मतलब बहुत ही गंदा गंदा जितना लिखा है, खतरनाक वाले लिखा, वो हर तरह से मतलब राइट लेफ्ट सेंटर मतलब तगड़ी ढिलाई की है। बिल्कुल। ये होता दिखा। अब रहा सवाल, ये तो कर दिया, क्यों किया? हाँ। मतलब एक चीज़ है कि हफ्ते भर पहले ही एलन मस्क निकले हैं डोज ऑफिस से बाहर, शायद कहने के लिए कि पहले से प्लान था निकलेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प जिस तरीके से मनमाने फैसले ले रहे हैं, अब उनके खास दोस्त, खास साथ देने वाले लोग भी अब साथ नहीं है, और वो साथ नहीं है उसके संकेत थोड़े थोड़े आने लगे थे, अब खुलकर आने लगे हैं। ये बड़ी चीज़ है और ये ट्रम्प को कमज़ोर करेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं देखूं तो इस वैसे देखा जाए तो ये एक तरह से अमेरिका के लिए, अमेरिकी बाजारों के लिए, टैरिफ वॉर के लिए पॉजिटिव है कि अगर ट्रम्प कमज़ोर होते तो वो टैरिफ पर कम लड़ पाएंगे। लेकिन ट्रम्प क्या है, सन की है, अड़ियल है, मतलब वो जिसे सिरफिरे कह सकते हैं काफ़ी हद तक। अगर वो बिफर गए कि चलो कोई ऐसी तैसी, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और अच्छा काम करने वाले का कोई साथ नहीं देता, मुझे ही सब कुछ करना है, और उसमें और चौड़े हो गए वो, और अगर आड़े टेढ़े फैसले लेने लगे तो मामला जरूरत से ज़्यादा भी बिगाड़ सकते हैं। अब उन्हें ये समझना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या आपको सुझाव दे रहे हैं, उनके पास वो सुनने वाला और उस पर रिएक्शन वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, वैसा वाला हाल है। बात ये ऑन सीरियस नोट ये कि एलन मस्क का ये ट्वीट काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। हाँ, मतलब क्या होता है, कभी कभी आप अपने विरोधियों की नहीं सुनते, लेकिन कभी आपके नज़दीकी के लोग अगर आपको बहुत स्ट्रांगली अगर इस तरह का रिएक्शन देते हैं तो उसके दो ही एक्शन हो सकते हैं। या तो आप बिल्कुल जो है ना मतलब अनाप शनाप वाला रिएक्शन दे और गंदा, या फिर आप सोचे कि नहीं मुझे एक बार रीथिंक करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा नहीं कर रहा। सो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा संभावना है कि कमज़ोर पड़ते हुए ट्रम्प अमेरिकी बाजारों के लिए, दुनिया के लिए अच्छे हैं। और ये कमज़ोर पड़ने के संकेत अमेरिका के बहुत साफ साफ आ रहे हैं। आप देखिए धीरे धीरे लोग अमेरिकी डॉलर में से पैसा निकाल रहे हैं, अमेरिकी ट्रेजरी में से पैसा निकाल रहे हैं, सबको गोल्ड लेना है, सबको दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी खरीदना है, इमर्जिंग मार्केट्स खरीदना है, बिटकॉइन खरीदने लोगों को, लेकिन अमेरिका के डॉलर नहीं खरीदने, अमेरिका की ट्रेजरी नहीं खरीदनी। और अमेरिका में जिस तरह से डेट बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि अगले 2-3 साल हम पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी में ऐसा कुछ बड़ा बदलाव देखें, और वो बदलाव शायद होने में समय भी न लगे। हो सकता है कि अमेरिका का एक ऑल्टरनेट दुनिया ढूंढ रही है, और वो चीन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम चीन की है कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, चीन की करेंसी पूरी तरह से नियंत्रित है। चीन में डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, वहाँ पर खबरें तक आपके सामने सही नहीं आ पाती। अगर चीन को हमेशा दुनिया डर की नज़र से देखता है कि इनका मौका पड़े तो सबको हड़प ले, वो जो इमेज बनी हुई, अगर वो इमेज नहीं होती तो अब तक चीन अमेरिका को रिप्लेस कर चुका होता। लेकिन एक सीरियस थ्रेट तो है, अगले साल 2 साल में समझ में आएगा कि दुनिया से अमेरिका की दादागिरी खत्म होने वाली, ये तो सबको लग रहा है कि होने वाली है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, वो अभी तक पता नहीं। चलिए, तो इनकी सर बिकवाली समझ नहीं आ रही है, सारे तो पॉजिटिव्स हमने दे दिए, रख दिए, तो क्या इनको क्या शिकायत है? देखो, शिकायत की बात तो क्या है, कोई भी आदमी खरीदता है इसलिए कि वो बेचेगा, राइट। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जब हम सोचे तभी खरीदे और हम सोचे तभी बेचे। उनका भी तो अपना दिमाग है, अपना दिल है, जो कहता होगा कुछ न कुछ उनसे कि क्या करें क्या नहीं करें। पहले बता दूं, इस सीरीज की शुरुआत में 3 दिनों से लगातार एफआई दम लगाकर बेच रहे हैं। कल कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों मिलाकर 8,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है, ठीक है। लोकल फंड ने 5,900 करोड़ की खरीदारी की, लगातार 11वें दिन उनकी तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। सो वैसे देखा जाए तो लोकल फंड की तरफ से पैसा आ रहा है। ढूंढने जाएंगे तो एफआईज की बिकवाली की कोई खास और बड़ी वजह मिलेगी नहीं आपको कि क्यों बेच रहे हैं। एक ही चीज़ हो सकती है कि अब आप 22,000 के लेवल पे नहीं, 25,000 के आसपास हैं। ओके, करेक्ट। 15% आप निफ्टी पे दौड़ लगा चुके नीचे से, राइट। न लेवल वो है, न वैल्यूशन वो है जो 22,000 के आसपास है, राइट। तो अब वैल्यूशन भी आपके थोड़े कंपेरेटिवली, तो यानी कि बाजार कहीं कहीं या एफआईज कहीं कहीं ये मान रहे कि बाजार में ज़्यादातर पॉजिटिव सबको पता है, बाजार में अब क्या नहीं पता है उस पर बाजार चलता है। तो आपके लिए अच्छा मानसून, रेट कट, जीएसटी कलेक्शन, फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है,
ये सारी चीज़ें, ज़्यादातर टेरिफ वॉर का डर कम होना, इंडिया पाकिस्तान खत्म होना, ये सारी चीज़ें बाजार पचा चुका है। अब कुछ नया ट्रिगर चाहिए बाजार को। जब तो फिर सर ऐसी स्थिति में हमारे लिए गेम चेंजर क्या हो जाएगा? आपने कहा था कि एक इवेंट जो या तो निर्णायक तौर पर ऊपर या नीचे मार्केट को लेकर जाएगा, वो अब क्या दिख रहा है? आरबीआई की पॉलिसी 6 जून को पॉलिसी आने वाली है। आज से मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक शुरू हो रही है। 6 जून को फैसला आएगा। उम्मीद सबको है कि 1/4% ब्याज दरें घटेंगी। अगर आरबीआई ने ब्याज दरें घटा दी 0.5%, तो दमदार तेजी होगी। तो फिर एफआईएस भी लौटेंगे और बोलेंगे यार अब इंडिया को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। 7.4% ग्रोथ, 3-3.25% इन्फ्लेशन, 3 पॉलिसी में 1% का रेट कट। There is something. वाह क्या बात है, एकदम वैसा लगेगा। यार कांट इग्नोर, ये तो कुछ देश अलग करना चाहता है। ये वाली फीलिंग आएगी। ये वाली फीलिंग 1-2 दिनों के लिए नहीं आएगी, लंबे समय के लिए आएगी। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होना एक अलग बात है, बट लॉन्गर टर्म में ये बड़ा डायरेक्शनल चेंज होगा अगर एक बड़ा ब्याज दरों का कट आता है। और समझो ऐसा ना हो इसके विपरीत 1/4% तो गवर्नर साहब काटेंगी, ये हम सब मान के चल रहे हैं। और कमेंट्री थोड़ी सावधानी वाले देखिए, भाई मैंने 3 काट दिया, अब मेरे को जल्दी नहीं है, मेरा महंगाई भी अभी 3% के आसपास 3.25 ये रह गई। यहाँ पे एमएसपी वगैरह भी हम बढ़ाने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मैं यही रखूँगा। अब मैं अगली रेट कट के पहले मैं बहुत और आराम से, मैं मतलब नेगेटिव नहीं बोलेंगे लेकिन सावधानी वाली कमेंट्री कि अब मैं इतना एग्रेसिव ये मत सोचो कि हर पॉलिसी में आके आपको काट के दे दूँ। सही बात है। बोल सकते हैं ना, वो बोलेंगे तो सोच समझ कर सही बोलेंगे। ये भी हमें भरोसा रखना चाहिए क्योंकि इतने प्रोएक्टिव गवर्नर है, 2 रेट कट दोनों पॉलिसी में दे दिए। सो अगर 1/4% काट करो, थोड़ा अगली पॉलिसी में रेट कट का हिंट साफ ना दे तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तब आप रेंज के नीचे भी जा सकते हैं। सो रेंज से बाहर निकलना, अब पॉलिसी के पहले निकल जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज कायदे से पॉलिसी आपके लिए गेम। अगर समझो फॉर एग्जांपल आज आपको एक ख़राब क्लोजिंग मिल जाती है और ख़राब क्लोजिंग मिल गई तो आज और कल में आप कुछ लेवल्स तोड़ेंगे और तब आप 24,000 की तरफ समझो बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी आपके लिए फेवरेबल आ गई 0.5%, तो 24,000 का लेवल ऐसा होगा ना जो आपको बहुत शानदार एक करेक्शन कंप्लीट करके वहाँ से जो रिबाउंड देगा, वापस पॉलिसी से 0.5% कट मिल गई तो कोई बड़ी बात नहीं कि वापस आप 24,800 25,000 की तरफ बढ़ जाए। और अगर ऐसा ना हो उससे पॉलिसी के पहले आप ना तोड़ें, 24,400 500 बने रह जाए और पॉलिसी अच्छी जाए तो भी 25,000 पार कर सकते हैं। अगर पॉलिसी में मजा ना आए, पहले रेट लेवल को तोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तोड़ सकते हैं। तो आई थिंक गेम चेंजर जो आपने पूछा ना, वो आरबीआई की पॉलिसी है। ठीक है, धन्यवाद।